पहली खबर की तरफ चलते हैं। सीजेपी काजी फायज ईसा ने एक डिसीजन पास किया है फाइनली ऑन वेदर डिस्क्वालिफिकेशन एक पार्लियामेंटेरियन की होनी चाहिए फॉर अ लाइफ टाइम और फॉर 5 years। देयर वाज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज एक्ट कुछ कहता था और समीउल्लाह बलोच केस कुछ कहता था। असद प्लीज हमें थोड़ा इनलाइटन करें। अभी उन्होंने इस पे डिसीजन नहीं दी। अभी उन्होंने आज जब अपने क्लोजिंग रिमार्क्स थे उनके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम अभी शॉर्ट ऑर्डर जो है वो देंगे, वो भी आज या कल में नहीं, कुछ दिनों में वो आ जाएगा। सो जैसे आपने जिक्र किया, ज़ाहिर समीउल्लाह बलोच केस भी था जिस पे लाइफ टाइम बैन था और पार्टी ओहदा ना होल्ड करने वाली मसला था, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर 62(1)(f) के अंदर जो इशू था ऑब्वियसली वो सर्कुलेट क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब, अब नाअहली की जो मुद्दत है उसको ये आया ताहे आता है आया 5 साल है, उसको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जब इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट आई थी तो उसके अंदर ऑब्वियसली उस वक्त की जो मौजूदा पार्टी थी उन्होंने अपना किया था, उसके बाद जो पार्टी है उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें की थी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर मतलब केस तो अभी चल रहा है, चूँकि आज AGP ने भी अपने रिमार्क्स दिए, जहांगीर तरीन साहब के वकील मौजूद थे, PTI के वकील भी एंड में आके उन्होंने अपने बयान दिए। लेकिन मसला सारा यहाँ इस चीज़ पर आ रहा है कि वो कह रहे हैं जी कि किसी को सादिक और अमीन जो है आप अगर डिटर्मन कैसे करें, नंबर 1। दूसरा, उसकी ताहियात नाअहली कैसी हो सकती है, फिर तो दीगर और जो सज़ाएँ हैं उनके ऊपर भी फिर आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म या तौबा की, जो लफ्ज़ तौबा कल के सेशन में इस्तेमाल किया कि उसकी इसका मतलब है गुंजाइश नहीं है और ये तो नहीं हो सकता। और साथ साथ उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जब ये कानून बना था, जब ये 62-63 वाली सारी चीज़ आई थी, तब एक डिक्टेटरशिप का माहौल था और उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को डाला गया। और अब जाहिर है कि आप तब तो जो चीज़ डाल देते हैं उसमें अगली पार्टीज जो उससे फ्यूचर में अग्रीव होंगी उनको मौके पे एक्सेप्ट करना पड़ा, उसको कानूनी लैंग्वेज में जो कहते हैं फेट अकॉम्पली। तो अब यानी कि तो ये कहने वाली बात है, जब भी कोई ना कोई ऑब्वियसली जो भी लीडरशिप में होता है उसके दौरान जो भी एक्ट और लॉ पास होएगा तो हम वो क्वेश्चन करेंगे कि जी उस जमाने में ये हुआ था, दैट्स द रीजन व्हाई दिस वाज पास्ड। तो इस तरह तो जब मार्शल लॉ होता है ना तो उस तरह से किसी भी उस पर डिबेट नहीं होती। हाँ, तो वो डिबेट के बगैर पास हुई, वो ये कहते हैं। अगेन इट्स स्टिल लॉ एंड इफ यू लुक एट इट तो अब उसको चेंज कर अब लेकिन मुझे जो उनकी प्रोसीडिंग से मुझे लग रहा था कि दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द यही वाला कि 5 साल ही होना चाहिए। अब ये तो हमें नहीं पता, ये तो ज़ाहिर है वो जो फैसला करेंगे जज हज़रात सारे मिलजुल के उसी के ऊपर आएगा सारा कुछ। लेकिन बात देखें असल में मतलब टाइमली ना ये डिसीजन नहीं, ये होना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए था उसके अंदर। तो उन्होंने सारा को बड़ी अब देखें एक दफ़ा एक चीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। असल में तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मसला सारा यहाँ आ जाके आता है कि अब जितने भी आपके इलेक्शन के अंदर इलेक्शन होने हैं ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, आपकी जो नाअहली की मुद्दत है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी कि अब जितने आपके पार्लियामानी प्रोसीजरल काम हैं वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। PTI जो है वो अपने बल्ले के मसले के ऊपर भी कहाँ गई है, सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो यानी कि इस वक्त आपका एक और भी एक कनंड्रम सा पैदा हो गया है कि आपके जितने सियासी मसाइल हैं उनका हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मंतक तक पहुँच के वहाँ से निकल रहा है, आया किसी पार्लियामानी तरीके से निकला जाए। और जाहिर है इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, इलेक्शन ना होएं तो इस किस्म के मसाइल बढ़ते रहेंगे। अब आज ही आप देख लें कि सेनेट के अंदर भी ये रेजोल्यूशन जो है ये पास की गई है, हालांकि वो 100 में सिर्फ 14 बंदा वहाँ पे मौजूद था कि जी इलेक्शन जो है उनको मज़ीद आगे कर दिया जाए। और उसकी वजह क्या है जी कि चले सिक्योरिटी रीजंस, ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस कोई आज नहीं आए, पहले भी हैं, हमें इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी कहा, बल्कि फजल रहमान साहब और अहमद वली के बारे में भी उन्होंने कहा कि आपके ऊपर थ्रेट है, वो नंबर 1। दूसरा उन्होंने जो वजह दी वो ठंड, कि ठंड जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा है, वो वोटर टर्नआउट कम होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पता थी। ये जो आप बात कर रहे हैं 14 सेनेटर्स वर इन अटेंडेंस, सेनेट की इस हेयरिंग के अंदर 100 में से 14 थे तो रेजोल्यूशन पास हो गई थी और पास हो गई है। व्हाट्स द आगे की डेट क्या है? दिलावर खान साहब ने पास की तो रेजोल्यूशन पास हुई है ना। यही मसला है कि अभी क्योंकि कोरम पूरा था या नहीं था, कितने लोग हों तो वो कोरम बनता है, ये मंडे को पता लग जाएगा। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अब मैं भी ये पढ़ रहा था अखबार में, तो जस्टिस अतहर मिनल्ला और फायज़ ईसा ने जो पॉइंट्स दिए वो बड़े अच्छे थे, मुझे तो कम से कम अच्छे लगे। उसमें यही था कि जी मतलब रिहेबिलिटेशन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। मतलब ये तो जो इससे ज़ेरे अताब है ना लीडर्स, वो तो ये कहते हैं हमने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, ठीक है, हम पे आपने गलत हमें डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने गलत काम किया भी हो तो क्या वो फिर सारी ज़िंदगी
किसी पॉलिटिकल उसमें हिस्सा नहीं ले सकता सरगर्मी में। ये एक बड़ी जो है ना मतलब अगेन सोचने वाली बात है कि वो उन्होंने कहा कि तौबा, मतलब तौबा रिहेबिलिटेशन, मतलब आप कहो जी कि 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, मतलब ये कि ये बंदा कभी ठीक हो ही नहीं सकता। इस किस्म का फैसला देना किसी के भी बारे में, ठीक होना और ठीक होना इन ऑर्डर टू क्वालिफाई to hold a place in the parliament, those are very two different questions. हाँ, लेकिन वही उसी पे तो डिबेट चल रही है ना। सो ये डिबेट बड़ी हेल्दी डिबेट है। ये अगेन जिस तरह आप कह रही थी कि ये तो आज से बहुत साल पहले होनी चाहिए थी, हम बड़े अनलकी हैं कि वो आज हो रही है, लेकिन अगर हो रही है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह उन्होंने एक और बड़ा अच्छा सवाल, अगेन आइदर इट वाज मिनल्ला और फाइज ईसा, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो इस वक्त जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह सियासत ने कहा कि हर चीज़ का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, तो हम क्या ये मान लें कि 5 बंदे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं उनका शऊर पूरी पार्लियामेंट से ज़्यादा है। फिर उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की, उन्होंने कहा कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है ये अदलिया में तो किसी के लिए नहीं है, ये पार्लियामेंटेरियन के लिए ही क्यों है। सो बहुत ही मज़ेदार और अच्छी डिबेट। और एंड में तो उन्होंने ये भी कहा कि इस सारी डिबेट से ये साबित हो रहा है कि 62 का जो अंडरस्टैंडिंग है वो पार्लियामेंट की हमसे ज़्यादा है। ये आज के दिन में उन्होंने कई बात। अच्छा चलें, ये तो रही ना इसकी बात, ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा कि किस तरफ बात जा रही है, आया 5 साल है, आया ताहयात है। लेकिन अब चलें बात कर लें अगर इलेक्शंस के ऊपर, तो जो जिसको हम आपस में कहते हैं सियासी हवा एक चल पड़ती है कि जी ये पार्टी आ रही है, ये पार्टी इधर से आ रही है, इधर से हो रहा है। इस वक्त मैं कह रहा हूँ हवा घूम रही है, इस वक्त कोई क्लियर एंड कट आपको नज़र नहीं आ रहा कि किस तरफ बात जा रही है। इसकी जो सबूत है वो 1-2 हैं। एक तो ये कि आप देखें अब पूरा महीना रह गया, आपने 8 तारीख को अगर इलेक्शन है, 4 तारीख के बाद कोई आप वो नहीं कर सकते, कोई भी रैली नहीं कर सकते, किसी किस्म की भी इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते 4 दिन पहले। सो टाइम कम हुआ जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता अभी भी कि कोई सियासी पार्टी जो है वो जलसों का सिलसिला जारी कर रहे हैं, कोई रैलिंग हो रही है, कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं पता। आपको क्या लगता है ये होंगे टाइम पे, उसी डेट पे इलेक्शन? वेल सेनेट तो नहीं चाह रही करने को, लेकिन जाहिर है अभी तक तो हमें जो हमारे पास राय हैं वो तो यही कह रहे हैं कि 8 को इलेक्शन होने ही होने हैं और होने भी चाहिए, वरना तो और मसले मसाइल पैदा होंगे। और उसके साथ साथ आप देख लें कि जो एक इलेक्शन के दौर में एक माहौल होता था पूरे मुल्क के अंदर कि स्ट्रीमर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, हलकों के अंदर एक्टिविटी हो रही है, वो सारी नहीं है। सो इससे तो 2 बातें वाज़ेह होती हैं, या तो इस वक्त के इलेक्शंस जो हैं वो जैसे आपने शायद तासुर दिया कि शायद नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ ये है कि वो कह रहे हैं जी कि एक तरफ बात जाती हुई नज़र आ रही है, एक पार्टी की तरफ बात, तो करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, मैं ना पिछले और इसको दोनों को मिला के जवाब दूंगा। एक पहले जिस तरह आपने जिस तरफ इशारा किया ना कि ठीक है जी डिबेट ये जो हो रही है ये टाइमिंग अगर आप देखें तो शायद किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। अच्छा, ये बात 100% ठीक हो सकती है, होगी, लेकिन ये डिबेट हो रही है, यही बड़ी बात है। और आज जो ज़ेरे अताब है ना, आज जो इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा, लेटर ऑन अगर वो सियासत में रहेंगे तो इस डिबेट का उनको भी फ़ायदा होगा। अगेन जिस तरह हमने पहले कहा कि ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपकी इलेक्शन वाली बात है ना, वो जाहिर है ये यहाँ पे जो तबका है जो कि बेसिकली पावरफुल जो हल्का है वो तो शायद नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, लेकिन मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ इलेक्शन होंगे टाइमली। और उसकी सिर्फ एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आपने फरवरी में इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के अगले दिन तो हुकूमत नहीं बनती, फिर बैठते हैं, जोड़ तोड़ होता है, सीटें पूरी होती हैं, फिर उसके बाद हल्फ लेना होता है, मतलब फिर उसके बाद मिनिस्ट्रियां मिलती हैं। आपने जून से पहले IMF के पास जाना है। अगेन IMF वांट्स टू गिव यू मनी, उसकी वजह यह है कि एक 24 करोड़ की आबादी बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, जो कि एटॉमिक पावर भी है, मतलब पूरी दुनिया ये अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन एक तरफ वो आपको इस पैसे देना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन पे ये प्रेशर है कि पूरी दुनिया कहेगी कि यार आप एक ऐसे मुल्क को पैसे दे रहे हो जहां पे जमहूरियत नहीं है। सो अगेन हमें ये भी लग रहा है, आज एक और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी हमें नहीं लग रहा कि बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, लेकिन अगेन इस वक्त IMF ये कह रहे हैं कि यार बस करा लें किसी तरह, मतलब नहीं। और अली आप ये भी तो देखें कि एक तो तरफ बात है कि हमें कर्जा मजीद चाहिए, लेकिन जो कर्जा लिया है वो वापस भी करना है, उसकी भी डेटें आ रही हैं कि ये जो भी हुकूमत हलफ लेगी
उसके बाद उनको इस चीज़ का मसला पड़ जाएगा कि जो कर्ज़ों की जो किस्तें हैं वो भी अदा करनी है। अब चले रिजर्व हमारा 7 बिलियन पड़ा हुआ है, उसमें से काफ़ी बिलियन जो है वो तो किस्तें देनी है। उसके बाद अगर आपने और पैसे ना लिए पीछे उसके ऊपर से, तो फिर आपके वही इम्पोर्ट बिल इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। सारे कंसर्न्स आप लोग रेज कर रहे हैं, आउट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, व्हिच पार्टी डू यू एक्चुअली थिंक सिट्स डाउन एंड थिंक्स अबाउट दीस इश्यूज? देखिए, जिसके पास मैंडेट होगा। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है कि ये जो हमारे रिजर्व्स है ना, ये रिजर्व्स तो उधार हैं जो कि हमें खर्चने की भी इजाजत नहीं है, इसमें से मेजर चंक तो ऐसा है। अच्छा, अगेन मजीद कर्जा आएगा तो किस्तें जाएंगी, ठीक है, मजीद रोल ओवर चाहिए। ये सारा कुछ कब होगा? जब फसाद ही क्यों ना हो, लेकिन एक जमहूरियत का हो। आपके जो पिछला सवाल है उसके जवाब में कौन सी पार्टी करेगी, तो देखें ये लॉन्गेस्ट सर्विंग केयर टेकर गवर्नमेंट है इस टाइम की, हमारी हिस्ट्री की कहा जाता है। सो अब जब भी कोई शख्स आए, कोई पार्टी आएगी, वो अपनी कैबिनेट बनाएगी, उसके अंदर फाइनेंस की मिनिस्ट्रियाँ बनेंगी, उसके अंदर सेक्रेटरीज तो वही रहते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर फाइनेंस होंगे वो बैठ के सारी चीज़ देखेंगे और सोचेंगे। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, मेरे ख्याल में एक और वजह वो रैली नहीं कर रही, उनको पता है कि वो जो भी ओहदा लेंगे वो एक कोई बड़े ज़बरदस्त माहौल में नहीं आ रहे। ये वो वाला नहीं है कि 13 के इलेक्शन से 13 की गवर्नमेंट ने 18 वाली ने पकड़ी उसको और उसके वहाँ से आगे बात चले, या 18 के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो वो तो हमने देख ही लिया कि मिड टर्म आप किसी से लें अगर, तो क्या होता है, PDM का क्या हाल हुआ था शुरू में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।